बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मगरिब की अभी नमाज नहीं हुई और अभी दिन की रोशनी बाकी है। जलसा गाह जो है वो मुकम्मल तौर पे भर चुकी है। 8 सितंबर का जलसा जो है वो अपने पूरे अरूज पे पहुँच गया है। बहुत अजीबोगरीब काम किए रियासत ने, हुकूमत ने, रियासती इदारों ने, यानी इनकी तवक्को नहीं की जा रही थी। बाकायदा एक जलसा जो एक मखसूस एरिया में होना था, संजानी के इलाके में जलसा होना था और वहीं पे जलसा मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इस जलसे को कई शहरों तक फैला दिया गया। पूरा इस्लामाबाद जलसा गाह बना हुआ है, रावलपिंडी जलसा गाह बना हुआ है, मोटरवे जलसा गाह बनी हुई है और लोग बहुत तेज़ी से अभी भी जलसा गाह की तरफ बढ़ रहे हैं। काफिले सारे के सारे रास्ते में हैं, जबकि जलसा गाह मुकम्मल तौर पे भर चुकी है। ये इतलात मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ मौजूद सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग की बुनियाद के ऊपर। बहुत सारे सहाफ़ी जो जलसा गाह में मौजूद हैं और अतराफ़ में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जलसा गाह में पहुंच चुके हैं और इस वक्त मगरिब से पहले जलसा गाह मुकम्मल तौर पे भर गई है। एक तो हुकूमत ने जानबूझकर बहुत बड़ी जगह दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन जितनी बड़ी जगह दी उससे ज़्यादा रुकावटें इस्लामाबाद रावलपिंडी में खड़ी कर दी गई। पूरे इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को कंटेनरिस्तान बना दिया गया था और इतने कंटेनर इकट्ठे किए गए और खड़े किए गए, कंटेनर्स के अंदर मट्टी भरी गई, जगह जगह पे मट्टी की पहाड़ियां बनाई गई। ये सारे काम करने के बाद पुलिस वहां से रफू चक्कर हो गई। देखिए, पुलिस का काम था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। बजाय इसके कि पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती, पुलिस कंटेनर फेंक के भाग गई। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ जब गिरफ्तारी देने के लिए अपनी बेटी के साथ वो कहते हैं ना नारे लगा के, बेटी का हाथ थाम के गिरफ्तार होने पाकिस्तान आ गया। इलेक्शन सर पे था, मियां साहब ने इलेक्शन लड़ना था। वो जब मियां साहब हाथ थाम के बहुत सारे सहाफ़ियों के झुरमट में बरतानिया से पहुंचे थे जनाब अली पाकिस्तान, पहले आए यहाँ पे दुबई में और वहाँ से फिर पाकिस्तान आ गए यूएई से। तो जब मियाँ साहब पाकिस्तान पहुंचे तो सिर्फ बैरियर खड़े थे रास्ते में, एक कंटेनर भी नहीं था। पंजाब हुकूमत थी PMLN की, यानी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब में हुकूमत कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब उतरे थे लाहौर एयरपोर्ट पे और नवाज शरीफ साहब का दावा था कि एयरपोर्ट पे उनके कारकुन कब्जा कर लेंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे और मियां साहब का फकीदुल मिसाल और तारीखी इस्तकबाल होगा। सिर्फ चंद बैरियर थे, ये जो हल्के फुल्के बैरियर नहीं होते, ये जो 5वीं जमात का बच्चा लात मारे तो उखाड़ के फेंक दे, ये छोटे छोटे बैरियर थे। और शहबाज शरीफ की और PMLN के कारकुनों की जरूरत नहीं हुई कि वो नवाज शरीफ की आमद तक एयरपोर्ट के नजदीक भी फटक सके। कोई नहीं गया नवाज शरीफ को एयरपोर्ट लेने, मरियम नवाज को एयरपोर्ट लेने। ये इनकी मकबूलियत है। जिस वक्त नवाज शरीफ का बेहतर टाइम चल रहा था पॉलिटिक्स में, नवाज शरीफ मुजामत का बयानिया अपना रहे थे, नवाज शरीफ गिरफ्तार होने के लिए आ रहे थे, यानी वो पीक टाइम हो सकता है एक पॉलिटिशियन का, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ के साथी, उनके घर वाले, शहबाज शरीफ की हुकूमत, शाहिद खाकान अब्बासी उनकी हुकूमत, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर अपने सारे कारकुनों को और फोर्सेस को लेकर एक बैरियर क्रॉस नहीं कर सके, कैंट में दाखिल भी नहीं हो सके। मैंने जावेद चौधरी साहब को चैलेंज करते हुए उस दिन टीवी चैनल पे कहा था, एक्सप्रेस न्यूज पे, कि जनाब ये मैं छोड़ दूंगा ये काम करना अगर शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंच गया तो ये कैंट में दाखिल नहीं होंगे। और मैंने देखा वाकई इनकी ये औकात थी, ये कैंट में दाखिल ही नहीं हुए, सिर्फ एक बैरियर ने इनको रोक दिया। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर जेल में है, लीडर मौजूद ही नहीं है और पब्लिक सिर्फ निकली है। मशीनें पीछे अली अमीन गंडापुर के साथ थी, अली अमीन गंडापुर ने मशीनें लेकर आनी थी अगर जरूरत पड़ती तो। अव्वल तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के रस्तों में जैसे हर मरतबा एक बेशर्मी की जाती है, रस्ते में ट्रंचें खोद दी जाती हैं, कील फेंक दिए जाते हैं, शीशे फेंक दिए जाते हैं, कंटेनर्स के अंबार लगा दिए जाते हैं, गड़े खोद देते हैं, ये सारे काम जो हर दफा किए जाते हैं वो इस मरतबा नहीं किए गए, क्योंकि हुकूमत को यह समझ आ गई थी कि अगर ये करेंगे तो अली अमीन गंडापुर का रास्ता थोड़ी रोकेंगे, वो फिर भी आ जाएंगे। लेकिन जब वो इस सूरत हाल में आएंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं हमारी हो जाएगी। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को वहां तो रुकावटें नहीं मिली, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर कंटेनरिस्तान बना दिया गया था, यहां मशीनें भी नहीं थी। यानी एक तरफ आप PMLN और उसकी ताकत को देखें कि एक बैरियर क्रॉस नहीं कर सकी सारी जमात मिलकर, हालांकि इनकी 2 सूबों में हुकूमत थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना इस्लामाबाद में हुकूमत है ना रावलपिंडी में हुकूमत है। नौजवानों ने, कारकुनों ने अपने हाथों से कंटेनर घुमा घुमा के सड़कों से नीचे फेंके हैं। यानी आप अंदाजा कर लें, कंटेनर बहुत वजनी होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे मिले, 150 आदमी इकट्ठे होकर उसको पकड़ के एक साथ जोर लगाएं तो फिर वो कंटेनर आप हटा सकते हैं।
फिर कंटेनर के अंदर जो है सामान मौजूद हो, वजन मौजूद हो तो और ज़्यादा जोर लगता है। जरताज गुल वजीर साहिबा, सबसे पहले उनके हमने मनाजिर देखे, वो पहुंची, उन्होंने अपने कारकुनों का उठाओ फेंको इनको, तो कंटेनर जनाब आपने देखे तिनकों की तरह लोगों ने उठा के फेंक दिए। और पुलिस की हरकत चेक करें कि बजाय इसके कि सिक्योरिटी दे जलसे वालों को, बजाय इसके कि पुलिस सिक्योरिटी दे वहां मौजूद लोगों को जो आ रहे हैं, पुलिस वहां पे कंटेनर फेंक कर भाग गई, बेयारो मददगार छोड़ दिया इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को कि जनाब हम जा रहे हैं अपने दफ्तरों में, हमें सिर्फ कंटेनर लगाने का कहा गया था, कंटेनर हमने लगा दिया, अब हम भाग रहे हैं। पुलिस ने कोई बैरियर नहीं लगाया, कोई चेक नहीं रखा, कोई गाड़ियों को चेक नहीं किया, किसी किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, पुलिस वाले निकल के भाग गए। और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कंटेनर्स थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, तो वर्कर्स ने फिर कंटेनर उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिए साइडों पे। शेख वकास अकरम आए, उन्होंने हटा दिए, शेर अफजल मरवत के साथ लोग आए, उन्होंने हटा दिए, बाकी जो लोग हैं उन्होंने आए वो हटा दिए। अली अमीन गंडापुर को तो रस्ते में रुकावट अभी तक मिली कोई नहीं जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वो अपना एक बड़ा काफिला लेकर आ रहे हैं। पहाड़ों से जिस तरह काफिले उतरे हैं और उनके जो मनाजिर हैं ड्रोन्स के, वो हुकूमत को खौफजदा करने के लिए काफ़ी हैं। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस्लामाबाद में होगा, उससे बढ़कर हुआ है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ निकले हैं, बल्कि अभी भी काफिले इस्लामाबाद और रावलपिंडी से टुवर्ड्स जलसागाह जा रहे हैं। जलसागाह भर चुकी है, जलसागाह के आसपास लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। बेशुमार रुकावटें मिलकर भी लोगों का रास्ता नहीं रोक सकी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कभी दफ़ा 144 लगाते हैं ना, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा और साबित भी किया कि दफ़ा 804 लगी हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि कैदी नंबर 804 ने बुलाया है। तो जब कैदी नंबर 804 ने बुलाया है तो पाकिस्तान में दफ़ा 804 लगी है, और लोगों ने बगैर मशीनों के कंटेनर उठा उठा के साइड पर कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सरकारी मीडिया वो वही रिपोर्ट कर रहा है जी 10 बंदे जलसागाह के अंदर है तो 5 बंदे जलसागाह के बाहर, 6 बंदे रस्ते में है तो 3 इधर से आ रहे हैं, तो टोटल रात को वो 80-90 बंदा रिपोर्ट कर देंगे। यानी इसी किस्म की उनकी खबरें होती हैं, ऐसी वो खबरें दे रहे हैं। उन्हें तो वो दिखाई भी नहीं देता। ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में 20 सीटें जीत गई तो हम काम करना छोड़ देंगे। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे छोड़ के दूसरी जमातों में चले जाएंगे आज़ाद जीतने के बाद, लेकिन नहीं हुआ। तो ये हर दफ़ा बेचारे झूठे साबित होते हैं। आज भी आप इनकी बातों में कान ना धरें, ये आज भी बेचारे झूठ बोल रहे हैं अपने मफाद के लिए और इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में, और इसके अलावा कोई और बात नहीं है। जलसे को किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बेशक 2 नंबरी की हो, बेशक पीटीवी ने जो है वो उसी तरह की खबरें चलाई हो जैसा वो मशहूर है चलाने के लिए। हुकूमत दबाव डालती है, उसके ऊपर वजीर भी ऐसा अजीबोगरीब है, तो उन्होंने वही काम करना है जो काम वो पहले करते रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने सारे पोल खोल कर रख दिए हैं, एक एक मंजर फिल्माया गया। अब आप अजीबोगरीब चीज़ देखेंगे, शहरियों की सहूलत के लिए उन्होंने कहा था कि जो इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरी हैं उनकी सहूलत के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि जलसागाह को एक ख़ास रास्ता दे दें, वहाँ से लोग जाएं। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने पूरे शहर को कंटेनर रख के बंद कर दिया। यानी शहर खुला रखे इसलिए बाहर से रास्ता दिया, लेकिन शहर को खुद बंद कर दिया। अंदाज़ा कीजिए आप इनकी बेवकूफ़ी का। वहाँ पे एम्बुलेंसें फंस गई, आम शहरी फंस गए, किसी को इमरजेंसी है तो वो फंस गया। दोनों शहरों के बीच में चलने वाली जो मेट्रो सर्विस है, बस सर्विस, उसको खुद ही बंद कर दिया कि जनाब इसके अंदर बैठ के कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस्लामाबाद ना पहुँच जाएँ। हर किस्म की फैसिलिटी बंद करने के बाद, पूरा निज़ाम मुअत्तल करने के बाद इनको लगा कि शायद लोग नहीं पहुँचेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की कॉल पे बगैर लीडर के जलसे में इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले लोगों को पंडाल में बहुत कम जगह मिलेगी, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने और पंजाब से आने वाले लोगों ने पहले ही पंडाल के अंदर जगह बना ली है और बहुत बड़ी तादाद में वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमती मुद्रा जो बयान दे रहे हैं उनसे बुखलाहट नज़र आ रही है। वो जो बहुत मशहूर है ना चंद खवातीन, जिनको बहुत नेगेटिव बातें बोलने के लिए रखा गया है और बहुत ही अजीब किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल करती हैं। ज़ेब नहीं देती ख़वातीन को ऐसी ज़ुबान, लेकिन वो इस्तेमाल करती हैं जजेस के ख़ानदानों के बारे में, बाकी लोगों के बारे में। लेकिन उनके चेहरे की बुखलाहट और हवाइयाँ जो उड़ी हुई थी, उनको देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि हुकूमत के हाथ से गेम निकल रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि लोगों को रोकें या फ़्लाइट पकड़ें, क्योंकि देखें हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। अगर ज़रा सी भी तहरीक पाकिस्तान में चली और थोड़े से भी हालात इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हुए तो ये फ़्लाइटें पकड़ के पाकिस्तान से भाग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आसपास के मुल्कों में हुक्मरानों की जो हालत होती हुई देखी है, ये उस तरह के हालात से दो चार नहीं होना चाहते। नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त पाकिस्तान छोड़कर जा सकते हैं
और उनके साथी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान को छोड़कर जा सकते हैं। अगर ये तहरीक का मोमेंटम जो आज बनने जा रहा है, क्योंकि इसको एक नेक्स्ट राउंड के तौर पे देखा जा रहा है, 8 सितंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरवाजा खोला है पंजाब की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, तो अब एक नया राउंड शुरू होगा, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। और नवाज शरीफ ने दावा किया था, हुआ ये था ना, देखें जो मेन चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि नवाज शरीफ ने एक दावा किया हुआ था कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं मकबूलियत छीन लूँगा, फिर इमरान खान मकबूल नहीं होगा, पाकिस्तान में सिर्फ मेरा नाम होगा, जब मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो सारी सीटें मैं जीत जाऊँगा, मैं 2/3 अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाऊँगा, आप बेफिक्र हो जाए। लंदन प्लान मुकम्मल हो गया। मियाँ साहब ने बड़े दावे, बड़े वादे किए थे, इन्होंने बड़ी बड़के मारी थी, लेकिन जब मियाँ साहब वापस आए तो मियाँ साहब की हालत ये है मकबूलियत की कि वो पब्लिक में ही नहीं आ सकते। जब से आए हैं छुप कर बैठे हुए, कभी मरी में जाके छुप जाते हैं, कभी रायगढ़ में जाके छुप जाते हैं, कभी कहीं और। मियाँ साहब तो अपनी वीडियो नहीं बनने देते, और अगर कहीं मकबूलियत का छोटा मोटा कोई ड्रामा करना हो तो अपने कारकुनों को इकट्ठा करते हैं, उनके जरिए से एक उधर से भागा आ रहा है सर पे हाथ रख के, एक उधर से नारे लगाता हुआ आ रहा है, मियाँ साहब पहली दफ़ा आपको देखा है, फिर उनकी वीडियोज भी निकल आती हैं कि पहले भी वो मियाँ साहब के आले वाले ही होते थे। तो मियाँ साहब बड़ी मुश्किल में, जो दावे और वो वादे करके आए थे वो झूठे साबित हो गए। अब मियाँ साहब गिला भी नहीं कर सकते एस्टेब्लिशमेंट से, मियाँ साहब उनको लाने वालों को भी नहीं कह सकते कि जनाब ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये क्यों हो गया। मियाँ साहब कह ही नहीं सकते। मियाँ साहब ने खुद बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। शहबाज गिल साहब ने और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने बताया, उन्होंने कहा जी वहाँ जेब कतरे छोड़े गए जानबूझकर, ताकि लोगों का नुकसान हो और लोग डिस्करेज हो गए, आइंदा हमने जलसागाह में नहीं जाना। और उसके अलावा जो जनरेटर और साउंड सिस्टम की तारें हैं उनका खास ख्याल रखा जाए कि उन्हें बंद किया जा सकता है और उन्हें नुकसान किया जा सकता है। नाज़रीन, जो अभी तक मनाज़िर हम देख रहे हैं उसमें ख़वातीन और बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में जलसागाह में शामिल हैं, और इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मकबूलियत उनकी सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले में। अभी एक डाटा भी है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन कोई कुछ भी कहता रहे, बेचारे को टाउट्स हैं, वो नारे लगाएंगे, जोर लगाएंगे, फेफड़े फाड़ेंगे, कुछ नहीं हुआ, बंदे नहीं आए। लेकिन हमने देखा पूरा पाकिस्तान मुतहरिक हुआ, हमने देखा कि पंजाब निकला, हमने देखा इस्लामाबाद निकला, हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा निकला, हमने देखा रावलपिंडी डिवीजन पूरा का पूरा बाहर आया। लोग निकले, लोगों ने जलसागाह में पहुंचने की कोशिश की, बहुत सारे लोग पहुंच गए, बहुत सारे नहीं भी पहुंचे होंगे, लेकिन जलसागाह जो है वो खचाखच भर गई। किसी पॉलिटिकल पार्टी को इससे बड़ा और इससे अच्छा शो नहीं मिल सकता जो शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुहैया कर दिया मौजूदा नालायक हुकूमत ने। अब इनकी मकबूलियत का आप अंदाजा यहां से लगा लें कि अशर बाजवा साहब हैं, ये बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, और डाटा कलेक्शन इनकी बड़ी कमाल है, और डाटा की बुनियाद के ऊपर ये अपनी रिसर्च शाया करते रहते हैं अक्सर। तो अशर बाजवा साहब की एक रिसर्च है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो जनवरी 2024 से लेकर अगस्त 2024 तक की है, यानी इस साल के पहले 8 महीने की उन्होंने एक रिसर्च दी है कि इमरान खान की मकबूलियत और बाकी जमातों की मकबूलियत या लीडर्स की मकबूलियत में क्या फ़र्क है, और ये फैक्ट्स के ऊपर है। चैलेंज है, कोई इसको गलत साबित करना चाहता है तो डाटा ले आए। ये अब तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल व्यूअरशिप की तहकीक है जो उन्होंने की है। ये बता रही है कि जितने भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, जो मेन चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने 5 लाख वीडियोस अपलोड किए हैं सोशल मीडिया पे। 8 महीनों में 5 लाख वीडियोस अपलोड की गई सोशल मीडिया पे मेन स्ट्रीम चैनल्स के जरिए से। अब इसमें रिजल्ट क्या है? लीडर्स की कैटेगरी पहले आ जाती है। वहां पे इमरान खान के व्यूज हैं 708 मिलियन व्यूज हैं। इमरान खान के कितने व्यूज हैं? 708 मिलियन व्यूज। इमरान खान के मुकाबले में सारे पॉलिटिकल लीडर, चाहे जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, ANP, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सारे मिला दें, जितने लोग हैं सबको मिलाएं, तो इमरान खान के मुकाबले में बाकी तमाम के व्यूज वो 361 मिलियन है, आधे। यानी वो अकेला बाकी सब पे भारी है, डबल से आगे है। अब आ जाए आप पार्टीज का, ये लीडर्स का हो गया, पार्टीज का आ जाए। पार्टीज को जो व्यूअरशिप मिली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली जमात के हक में जो व्यूअरशिप आई है वो है 771 मिलियन, 771 मिलियन। इतनी व्यूअरशिप मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी पाकिस्तान में है, जो रजिस्टर्ड है, उन सबको मिलकर मिली है व्यूअरशिप 217 मिलियन। एक तरफ 771, एक तरफ 217। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत। और अब आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के इस जलसे को, इमरान खान की मौजूदगी के बगैर
कितनी बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर देखेंगे और वायरल करेंगे। अब तक जो मनाजिर हम देख रहे हैं उनके मुताबिक तो रिकॉर्ड तोड़ जलसा इस्लामाबाद में होने जा रहा है। और याद रखिएगा, ये जलसा लीडर के बगैर है। जब लीडर बाहर आया तो क्या होगा वो आपको तब पता चलेगा, क्योंकि अभी उसको कोई इमेजिन भी नहीं करना चाहता। इनकी कॉम्पें टांग जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा जब तकारीर होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि आज बड़े अहम ऐलानात होने हैं तहरीक इंसाफ के इस जलसे में। इमरान खान साहब के हवाले से भी, इमरान खान साहब की भी एक स्पीच रखी है। जिस तरीके से वो उसको बनाते हैं, मजबूरी है, ना वो नज़र आते हैं ना वो बोल सकते हैं, तो ना उनकी आवाज़ बाहर आती है ना उनकी वीडियो बाहर आती है, लेकिन लोग इमरान खान को सुनेंगे। उसका बंदोबस्त किया तहरीक इंसाफ ने। तो आप जलसा देखिए और उसके बाद उसके ऊपर एक एनालिसिस और डिटेल रिपोर्टिंग आपके सामने रखेंगे। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।